लाहौर के कल्ब में वाक़ एक अजीम शान हवेली, जहाँ ख़ानदानी रिवायात की खुशबू हर कोने में फैली हुई थी, हाजी असलम साहब का घर था। हाजी साहब एक सख्त गिर लेकिन इज्जतदार शख्सियत, ख़ानदान के सरबराह थे। उनका फैसला पत्थर की लकीर था और ख़ानदान का हर फर्द उनकी बात मानने का पाबंद था। हाजी साहब के 2 बेटों में से बड़े बेटे अहमद साहब खानदानी टेक्सटाइल कारोबार के निगरान थे, जबकि छोटे बेटे डॉक्टर असलम एक हादसे में इंतकाल कर चुके थे। डॉक्टर असलम की इकलौती बेटी नूर, जो अब 16 साल की थी, हवेली की जान थी। नूर एक जिंदा दिल, मासूम और शरारती लड़की थी। उसकी बातें बचपन की मिठास से भरी होती थीं और वो अक्सर बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी, जो खानदान में हंसी का बायस बनती थी। हवेली का सहन हर शाम खानदान के अफराद से भर जाता था। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें आसमान पर बिखर रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी, नूर दौड़ती हुई सहन में दाखिल हुई। उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर एक शरारती मुस्कुराहट। वो सीधा अम्मा जान के पास पहुंची, जो खानदान की बुजुर्ग खातून थीं और सबकी लौडली थीं। अम्मा जान अपनी कुर्सी पर बैठी तस्बीह फेर रही थीं। नूर ने बुलंद आवाज में पुकारा, अम्मा जान, जैन भाई प्रेग्नेंट हैं। सहन में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें नूर पर जम गईं। अम्मा जान का मुंह हैरत से खुला रह गया। पीछे बैठे जैन, जो 30 साल का एक संजीदा और खूबसूरत नौजवान था, का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। जैन खानदान का कारोबारी सुतून था, जो टेक्सटाइल के बड़े कारोबार को संभालता था। उसकी संजीदगी और जिम्मेदारी की वजह से सब उसका एहतराम करते थे। वो नूर का कज़न था और खानदानी रिवायत के मुताबिक उसकी मंगेतर भी। शादी की बातें चल रही थीं, लेकिन जैन को नूर की बचकाना हरकतें पसंद नहीं थीं। वो सोचता था कि नूर अभी एक बच्ची है और इससे शादी कैसे मुमकिन हो सकती है। अम्मा जान ने नूर को डांटा, नूर, ये क्या बेहूदगी है, चुप करो और पीछे बैठो। नूर ने मासूमियत से कहा, लेकिन अम्मा जान, मैंने खुद देखा, जैन भाई को उल्टियां आ रही थीं और वो चक्कर खाकर गिर गए थे। मेरी दोस्त आयशा ने व्हाट्सएप पर बताया कि ये प्रेगनेंसी की अलामात है। खानदान के लोग हंस पड़े, लेकिन जैन ने गुस्से से मुट्ठी भींची और कमरे से निकल गया। वो सोच रहा था कि नूर इतनी नादान क्यों है, इससे शादी कैसे हो सकती है। हाजी साहब, जो कमरे में मौजूद थे, ने सख्त लहजे में कहा, नूर, तुम अब बच्ची नहीं हो, तुम्हारी मंगनी की बात चल रही है, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। नूर ने खौफ से सर झुका लिया। वो वाकई मासूम थी और उसे इन बातों की गहराई समझ नहीं आती थी। उसकी माँ का इंतकाल कैंसर से हुआ था जब वो 10 साल की थी और बाप एक हादसे में चला गया था। तब से वो अम्मा जान और सलमा, जो जैन की माँ थीं, के साथ रहती थी। सलमा उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, लेकिन नूर की नादानियां अक्सर उन्हें परेशान करती थीं। रात के खाने की मेज पर सब जमा थे। जैन खामोशी से खाना खा रहा था, लेकिन नूर की नजरें उस पर जमी थीं। वो सोच रही थी कि जैन भाई इतना गुस्सा क्यों करते हैं। वो अपनी दोस्तों से व्हाट्सएप पर बात करती थी, जो यूट्यूब पर ड्रामे देखती थीं, और वहीं से उसे अजीबो-गरीब बातें मालूम होती थीं। सलमा ने जैन से कहा, बेटा, नूर अभी बच्ची है, वक्त के साथ सुधर जाएगी। हाजी साहब ने तुम दोनों की मंगनी का फैसला कर लिया है। जैन ने जवाब दिया, अम्मी, वो मुझसे 15 साल छोटी है। इसकी बातें सुनकर मुझे शर्मिंदगी होती है। मैं कैसे इससे शादी करूं? हाजी साहब ने गुस्से से कहा, यह खानदान का फैसला है, तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुमने बगावत की तो तुम्हें कारोबार से निकाल दिया जाएगा। जैन ने सर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहा था। वो एक जिम्मेदार आदमी था, जो खानदान के कारोबार को संभालता था, लेकिन उसकी जिंदगी के फैसले उसके हाथ में नहीं थे। वो रात भर सोचता रहा कि क्या वो इस फैसले के खिलाफ बगावत करे, लेकिन हाजी साहब की धमकी ने उसे खामोश कर दिया। वो सोच रहा था कि नूर, जो अभी तक बच्चों की तरह खेलती है, उसकी बीवी कैसे बन सकती है। दूसरी तरफ नूर अपने कमरे में बैठी अपनी दोस्तों से व्हाट्सएप पर बात कर रही थी। उसकी दोस्त आयशा ने कहा, नूर,
तुम जैन भाई से मंगनी कर रही हो? वाह, वो तो बहुत हैंडसम है। नूर ने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन वो हमेशा गुस्सा करते हैं। मुझे तो लगता है वो प्रेग्नेंट है। आयशा हंस पड़ी। पगल, मर्द प्रेग्नेंट नहीं होते। नूर ने कहा, अच्छा, तो फिर वो बीमार क्यों है? आयशा ने कहा, शायद तनाव है। तुम YouTube पर ड्रामों से गलत चीजें सीखती हो। नूर ने हंसकर फोन बंद कर दिया और सोचने लगी कि जैन भाई को क्या हुआ है। मंगनी की तैयारियां जोरों पर थीं। हवेली को रंग बरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा था। सहन में एक बड़ा स्टेज बनाया गया था जहां जैन और नूर को बिठाया जाना था। रिश्तेदारों को दावत दी गई थी और हवेली में चहल पहल थी। सलमा ने नूर को बुलाया और कहा, बेटी, अब तुम जैन को भाई मत कहना, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। नूर ने हंसकर कहा, ठीक है अम्मी, लेकिन वो तो हमेशा गुस्सा करते हैं। सलमा ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और कहा, वो तुमसे प्यार करेंगे जब तुम उनसे अच्छे से बात करोगी। मंगनी के दिन नूर को पार्लर से तैयार करवाया गया। वो जमुरुद सब्ज रंग के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी लंबी आंखें, गोरा रंग और खुले बाल उसे परी की तरह बना रहे थे। जैन ऑफ वाइट सूट में बैठा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। जब नूर स्टेज पर आई, जैन ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी खूबसूरती ने उसे हैरान कर दिया। नूर ने हंसकर कहा, जैन भाई, आप मुझे लेने के लिए बेताब खड़े थे? जैन का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन वो खामोश रहा। उसने दिल में सोचा, ये अब भी मुझे भाई कहती है। मंगनी की रस्म हुई। जैन ने नूर को अंगूठी पहनाई जो हीरे से जुड़ी हुई थी। नूर ने खुश होकर कहा, वाह, मेरी अंगूठी आपकी से ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि उसमें हीरा है। जैन ने दिल ही दिल में सोचा, ये अभी भी बची है, लेकिन उसकी आंखों में नूर की खूबसूरती की चमक थी। रस्म के बाद सबने खाना खाया और रिश्तेदारों ने दोनों को मुबारकबाद दी। नूर खुशी से उछल रही थी, जबकि जैन खामोशी से सब देख रहा था। मंगनी के बाद नूर हवेली में घूमती फिरती थी। वो अंगूठी उतारने की कोशिश करती, लेकिन सलमा ने रोका, ऐसा मत करो, मंगनी टूट जाएगी। नूर ने मान लिया। एक दिन जैन घर आया। वो थका हुआ था। वो सहन में जूस का ग्लास लेकर बैठा था कि नूर उससे टकरा गई और जूस गिर गया। नूर ने कहा, माफ कीजिए जैन भाई। जैन ने गुस्से से कहा, मुझे भाई मत कहो। नूर भाग गई। एक दिन जैन के कमरे में नूर दाखिल हुई। उसने देखा कि जैन को उल्टी आ रही है और वो चक्कर खाकर गिर गया। वो YouTube पर एक वीडियो देख चुकी थी जिसमें कहा गया था कि उल्टी और चक्कर प्रेगनेंसी की अलामत है। वो दौड़ती हुई सलमा के पास गई और कहा, अम्मी, जैन भाई प्रेग्नेंट है। सलमा हैरान हुई। जैन ने सुना तो गुस्सा आया, ये क्या बकवास है? नूर अम्मा जान के कंबल में छुप गई। सलमा ने नूर को समझाया, बेटी, मर्द प्रेग्नेंट नहीं होते। अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसी बातें मत किया करो। नूर ने सर हिलाया, लेकिन उसे समझ नहीं आई। 2 दिन बाद हाजी साहब ने शादी का फैसला सुना दिया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो जल्द जैन की शादी देखना चाहते थे। जैन ने सर झुकाकर मान लिया, क्योंकि अब वो नूर की तरफ कशिश महसूस कर रहा था। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने उसे मुतासिर कर दिया था। शादी का दिन आया। हवेली को फूलों और रोशनियों से सजाया गया था। नूर सुर्ख लहंगे में दिलकश लग रही थी। उसकी आंखों में शर्म और चमक थी। निकाह हुआ और रुखसती मुख्तसर थी। निकाह के बाद नूर को जैन के कमरे में लाया गया। कमरे को फूलों से सजाया गया था। गुलाब और मोतियों की खुशबू कमरे में बिखरी हुई थी। नूर बेड पर बैठी थी, घूंघट में। जैन दाखिल हुआ। नूर ने घूंघट उठाया और कहा, जैन भाई। जैन ने कहा, मुझे भाई मत कहो, अब हम मियाँ बीवी हैं। नूर ने मासरत की। जैन ने उसे खानदानी कंगन पहनाए जो अम्मा जान ने उसकी दुल्हन के लिए रखे थे। वो नूर की खूबसूरती में खो गया। रात रोमांटिक गुजरी और नूर ने सलमा की बात मानी कि वो जैन की हर बात माने। सुबह नूर जागी, जैन के सीने से लगी थी। वो चीखी, मैं आपके कमरे में कैसे? जैन ने मुस्कुराकर कहा,
हमारी शादी हो गई है। नूर शर्मा गई। सलमा आई और नाश्ते के लिए बुलाया। नूर ने सलमा से कहा, अम्मी, जैन बुरी हरकतें कर रहे थे। जैन ने सुना तो गुस्सा आया, लेकिन सलमा मुस्कुरा कर चली गई। वलीमे का दिन था। नूर ने सिल्वर रंग का लहंगा पहना और जैन ने उसी रंग की शेरवानी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वलीमे के बाद जैन नूर को लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। लाहौर की सड़कों पर रात के 1 बजे ठंडी हवा चल रही थी। जैन ने कहा, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन अब तुम मुझे पसंद हो। तुम्हारी बचकाना हरकतें अब प्यारी लगती हैं। नूर ने कहा, मैं भी अब समझने लगी हूँ। आपकी तवज्जो से खुश हूँ। वो दोनों घर लौटे। नूर अब घर संभालने लगी। एक दिन वो प्रेग्नेंट हुई। खानदान खुश था। जैन ने कहा, ये तुम्हारी वजह से है। नूर ने हंसकर कहा, अब मैं समझदार हो गई हूँ। शादी के चंद दिन बाद जैन के दोस्तों ने नूर की पुरानी प्रेग्नेंट वाली बात पर मजाक उड़ाया। नूर ने सुना तो रो पड़ी। जैन ने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, वो मजाक कर रहे हैं। नूर ने कहा, मैं आपको शर्मिंदा करती हूँ। जैन ने गले लगाकर कहा, नहीं, तुम मेरी जान हो। वो लाहौर की सड़कों पर घूमे। जैन ने कहा, हमारी जिंदगी एक साथ है। तुम्हारी मासूमियत मुझे पसंद है। नूर ने वादा किया कि वो बड़ी बनेगी। वक्त गुजरता गया। नूर अब घर संभालती थी। एक दिन वो वाकई प्रेग्नेंट हुई। खानदान खुशी से झूम उठा। जैन ने कहा, ये तुम्हारी वजह से है। नूर ने हंसकर कहा, अब मैं समझदार हो गई हूं। नूर और जैन की जिंदगी खुशियों से भर गई। नूर की मासूमियत अब जैन की पसंद बन गई थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे।